बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Waheed Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 उसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है अयोटा की पावर 9 फर्स्ट पार्ट है इसका, अयोटा की पावर 14 और इन दो को पहले हम सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले आपने बेटा एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि अयोटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसकी मदद से आपने देखना है कि 9 जो है उसमें हमारे पास स्केयर की वैल्यू नहीं आती, 9 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, लिखेंगे अयोटा 8, इसके नियर अबाउट वो वैल्यू देखेंगे जिसमें स्केयर आता है। तो इसके नियर अबाउट जो वैल्यू है वो है 8 जिसमें स्केयर आता है। तो 9 को मैंने ब्रेक किया तो ये बनेगा अयोटा 8 और अयोटा 1 पावर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 ही बनेगा। अब आप अयोटा 8 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर इसकी पावर 4 और ये है अयोटा। अब आपको पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो मैंने बताई है कि -1 होती है। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है, पावर 4 और अयोटा। स्टूडेंट याद रखना है आपने एक पॉइंट कि अगर कोई पावर इवन हो तो उसके अंदर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पावर ऑड है तो उसके अंदर माइनस आ जाए तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब क्योंकि ये 4 इवन है तो इसके अंदर से माइनस ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा और ये अयोटा। तो जब आप अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इसका अयोटा आंसर आ गया। क्लियर? अब देखें सेकंड पार्ट इसका, अयोटा 14। हमें अयोटा स्केयर का पता है -1। तो अब देखें 14 में स्केयर आता है, वो कैसे चेक करना है कि आप उसकी पावर को चेक कर लें कि आप 2 पे डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो इट मीन्स कि उसमें स्केयर आता है, अगर नहीं हो रही तो फिर उसके नियर अबाउट वो वैल्यू जो है वो ब्रेक करके आपने लिख लेनी है। तो ये क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब इसमें स्केयर आता है, तो इसको लिखेंगे अयोटा स्केयर पावर 7, 7 2 14 होता है। तो अयोटा स्केयर की जगह पे आप -1 और इसकी पावर 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि अगर पावर इवन है तो उसके अंदर से माइनस खत्म हो जाएगी, बट अगर पावर ऑड आ जाएगी, 7 ऑड नंबर है तो उसकी माइनस खत्म नहीं होगी, माइनस भी रहेगी और 1 एज इट इज। तो ये सिंप्लीफाई के हमारे पास जो है -1 आंसर आएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 1.2। अपनी बुक अपने सामने रख लें ताकि आपको साथ साथ स्टेटमेंट जो है वो पता चलती जाए। अब देखें 19 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड में आपको पता है कि माइनस खत्म नहीं होगी, ये माइनस वैसे लिखेंगे और अयोटा की पावर 19 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, हमें तो अयोटा स्केयर का पता है, अयोटा 19 में स्केयर नहीं आता क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप इसके नियर अबाउट वो वैल्यू तलाश कर लें जो कि 2 पे डिवाइड होती है, तो वो है 18। इसके नियर अबाउट जो वैल्यू है वो क्या है 18। तो ये लिखेंगे अयोटा 18 और अयोटा 1, इसकी पावर को ब्रेक कर लिया। अब अयोटा 18 को लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर की पावर 9 और अयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है वो क्या है -1 पावर 9। अब स्टूडेंट्स पावर 9 ऑड है, तो ऑड में ये इसके अंदर जो माइनस है वो खत्म नहीं होगी, वो -1 एज इट इज और ये अयोटा। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अयोटा, ये इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब आप देखें अगर अपनी बुक से, तो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो लिखने लगा हूं मैं, जो कि है -1। ये इसका 4 पार्ट अपनी बुक से देख लें। फोर्थ पार्ट -1
और इसकी पावर है हमारे पास -21/2, -21/2। इसको सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, इसमें -1 जो है, आपको पता है कि योटा स्केयर अगर -1 है तो फिर हम -1 की जगह पे योटा स्केयर लिख सकते हैं। तो ये -1 है, मैं इसकी जगह पे योटा स्केयर लिखने लगा हूं और इसकी पावर है -21/2। तो ये 2 इससे कैंसिल, तो सिंप्लीफाई होके योटा की पावर -21 होगी। तो मैथ में आपको पता है कोई भी पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल उसको नीचे ले जाएंगे वैल्यू को। ये हमारे पास 21 नीचे आके पॉजिटिव होगी वैल्यू। अब 21 पावर का नहीं हमें पता, हमें तो स्केयर का पता है। तो 21 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसके नियर अबाउट वो वैल्यू देखें जो 2 पे डिवाइड हो रही है। तो सोचिए कौन सी वैल्यू होगी जो 21 के करीब हो और 2 पे डिवाइड हो जाए। यस स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू होगी अयोटा 20 और अयोटा। मैंने इसकी पावर को इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अगर अयोटा स्केयर को 20 को मैं लिख सकता हूं अयोटा स्केयर, इसकी पावर 10 और ये अयोटा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर देता हूं। इसको लिखेंगे 1 ओवर अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पावर 10 और ये अयोटा आ जाएगा। तो 10 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो माइनस है वो खत्म होकर 1 रहेगा और ये अयोटा। तो 1 ओवर अयोटा ये हमारे पास आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक इसको स्टॉप कर देते हैं, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। देखें, अयोटा जब भी डिवीजन में आएगा तो आपने उसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि अयोटा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो जब ये डिवाइड होगा तो बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो आपने जब भी अयोटा डिवीजन में आए आपने इसको रैशनलाइज करना है, यानी इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। तो मैं अयोटा से ही डिवाइड और अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब अयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। इसका मतलब है इसका सिंप्लीफाई करके माइनस अयोटा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 पार्ट जो थे इसमें हमने जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। गो के ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। आपने ये जो 4 पार्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के दिए गए हैं बच्चों, आपने इनको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मैं फिर मेंशन कर देता हूँ कि अयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1, और यहाँ से ही अगर आप कैलकुलेट करें तो अयोटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो -1 अंडर रूट आ जाएगा। यानी अयोटा स्क्वायर को -1 कहते हैं और -1 अंडर रूट को अयोटा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि -1 अंडर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है अयोटा के। इसकी जगह पे अयोटा आ गया और ये b की वैल्यू। तो इन टर्म ऑफ अयोटा हमने पहला पार्ट जो इसका लिख दिया। मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, बट हमने जो है वो इसको करना है। अब देखिए, मैं इसको करने लगा हूँ दूसरे पार्ट को। -1 इधर लिख लेता हूँ और -5 जो है वो ये लिख लेता हूँ। इनको अलग अलग किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन में आप अंडर रूट अलग कर सकते हैं। आप इसको अगर देखें तो ये हमारे पास -1 जो है -1 अंडर रूट, इसको अगर बेटा आपने देखना है तो ये बनेगा अयोटा और ये 5 अंडर रूट एज इट इज होगा। क्लियर? अब आ जाए इस पे, इसको भी मैं इसी तरह करता हूँ। -1 अंडर रूट और ये है 16 डिवाइडेड बाई 25। तो बच्चों -1 अंडर रूट अयोटा होगा और 16 का क्या आएगा 4 और 25 का 5। तो अयोटा की फॉर्म में ये भी आंसर आ गया। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखिए, -1 ऊपर माइनस का लिख लें या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1/4 इसको अलग कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम लिखेंगे अयोटा और इसको लिखेंगे 1/2। तो ये चारों पार्ट जो थे इसके, इसको इन टर्म ऑफ अयोटा जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्टूडेंट कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपने सिंप्लीफाई करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की मैंने स्टेटमेंट लिख रही है, अपनी बुक से भी देख लें। ये जो वैल्यू दी गई है ये ऑर्डर पेयर में दी गई है। ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं, ये x और y की वैल्यू को आप देखें तो ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये वैल्यू दी गई है। इसको x को बेटा रियल वैल्यू कहते हैं और जो y की वैल्यू होती है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू या इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है। क्लियर? रियल आपको पता उसके साथ अयोटा नहीं आता, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ अयोटा आता है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह करता हूं कि ये 7 क्योंकि रियल है वैसे ही और सेकंड वैल्यू इमेजिनरी है तो उसके साथ अयोटा शो कर देता हूं। और इसी तरह ही इसको लिखेंगे, रियल है तो 3 और -5 अयोटा। अब आप इसको सॉल्व करें तो 7 + 9 अयोटा + 3 - 5 अयोटा। तो रियल वैल्यू ने रियल के साथ सॉल्व होना है, इसलिए इनको लाइक टर्म्स रियल की एक जैसी जो है, ये भी रियल ये भी रियल इकट्ठा लिख लिया। फिर ये इमेजिनरी वैल्यू या कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये लिख ली। इनको ऐड करेंगे तो ये 10, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4 अयोटा आ गया। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आया है, जबकि क्वेश्चन हमारा ऑर्डर पेयर में था। तो बेटा आपने इसी आंसर को ऑर्डर पेयर में भी लेकर जाना है, जैसा क्वेश्चन हो उसी फॉर्मेट में आपने आंसर भी लिखना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 और इसको 4 लिखोगे, यानी ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी। क्लियर? अब ये देखें जरा 7 पार्ट इसका बिल्कुल इसी तरह है कि ये रियल है पहली वैल्यू 8 और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी है 5 अयोटा, और माइनस इसी तरह दूसरे में रियल -7 और +4 अयोटा। तो बेटा मैंने ऑर्डर पेयर से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया। दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं कि उनका रियल पार्ट रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 8 - 5 अयोटा +7 और ये -4 अयोटा। अब आपने रियल के साथ रियल वाली वैल्यू अरेंज कर दें और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 माइनस का 9 अयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर है। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, सोचे जरा। ये रियल लिखेंगे कॉमा और ये इमेजिनरी है माइनस का 9 पार्ट। तो हमने इसको भी सब्ट्रैक्शन वाले ऑर्डर पेयर को भी विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट प्लस वाला भी हमने सॉल्व किया है, माइनस वाला भी किया है। आप ये दो पार्ट जो देखें 8 और 9 इनको सिंप्लीफाई करना, और ये दो ऑर्डर पेयर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसी तरह ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे 6 + 2 + 6 अयोटा और इनटू दूसरी वैल्यू जो है वो है 3 + 7 अयोटा, यानी सेकंड वाई की वैल्यू को जैसे मैंने बताया इमेजिनरी है तो उसके साथ अयोटा लिखें। मल्टीप्लिकेशन में ओपन रूल है, जो आप अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दो ब्रैकेट्स की करते हैं, इसमें ये नहीं है कि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ये आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है। यानी ये 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 + 7 अयोटा एंड प्लस फिर ये 6 अयोटा जो है वो इस सेकंड वैल्यू से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करें इसको, ये 6 14 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 अयोटा, ये हो जाएगा 42 अयोटा स्क्वायर। तो बच्चों ये 6 वैसे ही ये हमारे पास ऐड कर ले दोनों वैल्यू को, तो ये बनेगा 32 अयोटा। और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि अयोटा स्क्वायर -1 है। अब ये आ जाएगा 6 32 अयोटा ± -42। तो अब आपने रियल वैल्यू के साथ प्लस माइनस करते वक्त रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, मैंने ये रियल वैल्यू के साथ लिख लिया। तो ये माइनस का 36 + 32 अयोटा। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इन फॉर्म कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको हमने ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा -36 और ये 32, ये आंसर आएगा इसका। इसी तरह स्टूडेंट्स ये इसका एक और पार्ट देख लें
ये भी मल्टीप्लीकेशन से है, 5 माइनस 4 अयोटा इंटू माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई उसी तरह ही करेंगे, 5 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, फिर माइनस 4 अयोटा इस ब्रैकेट से माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस 15 प्लस 10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा और माइनस 8 अयोटा स्क्वायर। तो अब ये बनेगा माइनस 15 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे अयोटा वाली वैल्यू को, जो कि 22 अयोटा है, और इसी तरह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 अयोटा प्लस 8। तो ये रियल दोनों वैल्यू इकट्ठी लिख लें, माइनस 15 प्लस 8 और 22 अयोटा। अब ये बनेगा माइनस का 7 प्लस 22 अयोटा। तो ये भी कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में है। तो पहले रियल वैल्यू यानी x की, फिर इमेजिनरी वैल्यू यानी y की जो कि 22 है, ये लिखी जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे डिवीजन में, ऑर्डर पेयर की डिवीजन। तो ये दो पार्ट्स देखें इसके, डिवीजन भी उसी फॉर्म में होगी। पहले आप इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें, 6 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 अयोटा। तो आपको पता है कि डिवीजन हम इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे, इस तरह लिखा जा सकता है 3 प्लस 7 अयोटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अयोटा कभी भी हमारे पास डिवीजन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जब भी आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है वो उसको रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 7 अयोटा और उसी से मल्टीप्लाई उसी से ही डिवाइड। अब आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर जो वैल्यू इससे, तो क्या करेंगे, पहले 2 इस पूरी वैल्यू से, 2 इंटू 3 माइनस 7 अयोटा, फिर प्लस 6 अयोटा इस पूरी वैल्यू से, 3 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाई। अब देखें दो वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर वाला फार्मूला, दरमियान में माइनस, तो ये 3 और ये 7 अयोटा। सिंप्लीफाई करें इसको, 2 से मल्टीप्लाई 6, 14 अयोटा, 18 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 9 और 49 अयोटा स्क्वायर। अब बेटा ये 6 एज इट इज, इसमें से ये दोनों सॉल्व हो गए, पॉजिटिव का 4 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1 डिवाइडेड बाई, इसी तरह 9, ये -49 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर लें, ये 6 प्लस 4 अयोटा प्लस 42 एंड डिवाइडेड बाई 9 प्लस 49, ये मल्टीप्लाई हो गया 49। तो इसको लिखेंगे 6 और 42, 48 प्लस 4 अयोटा और नीचे इनको ऐड करके 58 आ रहा है। तो 58 बेटा दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, 58 और इधर भी 58। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ गया। इसको अब ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसका ऑर्डर पेयर अगर देखें तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जो है 48 ओवर 58 और दूसरी वैल्यू है 4 ओवर 58, ये बनेगी। आप इसको कैंसिल करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इस कैटेगरी का लास्ट पार्ट ये जो है कि आपने ऑर्डर पेयर में से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 प्लस 6 अयोटा और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 अयोटा। तो इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे अगर ओवर 3 प्लस 7 अयोटा, तो अयोटा जब भी डिवीजन में आ जाए इसके रेसिप्रोकल से, यानी आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इसको रैशनलाइज करने के लिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, उसी तरह ही 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और ये 6 अयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और डिवीजन में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी, वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन। तो अब देखें ये बनेगा 2 3 are 6 और 14 अयोटा, और ये बेटा 18 अयोटा और माइनस 7 2 are 42 अयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और इसका 49 अयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करें, उसी तरह ही आप अगर देखें तो ये अपने क्वेश्चन जो है
वो दोनों की स्टेटमेंट जो है वो सेम लिखी हुई है। आप अपनी बुक से देखें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बेटा आपने करेक्ट कर लेना है। ये बेटा वो हमने इसकी स्टेटमेंट दोबारा इधर वही क्वेश्चन चल पड़ा है। ये जो हमारे पास 12 क्वेश्चन है इससे डिफरेंट है, लेकिन करना हमने डिवाइड ही है इसको। तो क्या करेंगे, ये 5 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाई -3 - 8 अयोटा। अयोटा को डिवीजन फॉर्म में लिखने लगा हूँ, 4 अयोटा डिवाइडेड बाई -3 - 8 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अपोजिट साइन कॉन्जुगेट लेते वक्त सिर्फ अयोटा की साइन चेंज होगा, उसी से डिवाइड उसी से ही मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई, पहले 5 इस पूरी ब्रैकेट से, फिर -4 अयोटा इस पूरी ब्रैकेट से, वो दूसरी वैल्यू है -3 8 अयोटा, ये -3 + 8 अयोटा, और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है, साइन बिटवीन डिफरेंट है, तो डिफरेंट बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। ये -3, तो सिंप्लीफाई करें, -15 + 40 अयोटा, फिर +12 अयोटा और -32 अयोटा स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई +9 64 अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करें, 52 बनेगा। अयोटा की वैल्यू इकट्ठी कर ली हमने, और 32 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इसी तरह ही डिनोमिनेटर में भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, -15 52 अयोटा, ये माइनस क्या आ जाएगा, +32, और डिवाइडेड बाई 9 + 64। तो बेटा रियल और ये रियल ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 32 में से 15 17 आ जाएगा, और +52 अयोटा, और डिवाइडेड बाई इसको ऐड कर लेंगे तो ये 73 होगा। इसके नीचे अलग लिखेंगे और इसके नीचे अलग, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। इसके बाद आपने इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके इसका फाइनल आंसर ले लेना है। तो ये बेटा हमने अयोटा से रिलेटेड जो है सिंप्लीफिकेशन और ऑर्डर पेयर में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और किसी भी एक नॉर्मल वैल्यू को अगर अयोटा की फॉर्म में लिखना हो तो उसका क्या मेथड था वो आज हमने पढ़ा है। बेटा इन क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। अगर आपको इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।